हाउसवाइफ एक ऐसा बंदा जो हर किसी का ख्याल रखता है, हर किसी की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनता है। बट जब उसकी बारी आती है तो उसकी सारी कहानी अनसुनी हो जाती है। अब फिर जाके हम हाउसवाइफ काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं या एंजाइटी आ जाती है। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम आपको अपनी वजह से आते हैं, क्योंकि आप दूसरों में अपनी खुशी खोजते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो वैसे तो देखा जाए तो हम सभी हाउसवाइफ की कहानी बिल्कुल सेम है। तो चलिए हम सभी मिलके एक बहुत खुशनुमा सा जिंदगी बिताते हैं, जिसमें आप अपने कामों को अगर आसान कर ले तो ये आपको अपने आप ही बहुत ही ज्यादा खुशी देगा। तो जैसा कि क्या होता है कि जब भी हम अपने घर पे कोई भी चीज हमारे घर पे आती है, तो वो सारी चीजें हम अपने डाइनिंग टेबल में डंप कर देते हैं। चाहे कोई ग्रोसरी आई हुई हो, चाहे सब्जी आया हो, हेलमेट हो या कोई और आइटम, उसे आप वहीं छोड़ने के बजाय अगर आप समय पर उसे जगह पे रख दे तो कभी भी आपका घर क्लटर नहीं लगेगा। घर पे आरव को ये बुनिया काफी ज्यादा पसंद है। आई डोंट नो आप लोग इसे क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो बुनिया बोला जाता है। और इसे मैं एक एयर टाइट कंटेनर में अपने फ्रिज में स्टोर करूंगी। तो इसके बाद आता है वेजिटेबल्स की बात। तो वेजिटेबल्स को फ्रिज में रखने से पहले आप उसे एक बार अच्छी तरीके से क्लीन करें, ताकि जो भी जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह इसमें लगे हो। तो हम स्ट्रीट से इसे खरीदते हैं तो डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया गंदगी रहती है। तो अपने फ्रिज में वेजिटेबल रखने से पहले एक बार इसे क्लीन ज़रूर कर ले। तो जब तक ये यहाँ पर ड्राई हो रहा है तब तक मैं अपने दूसरे काम निपटा लेती हूँ। तो जब वेजिटेबल आए थे तो आए थी उसमें पुदीना। तो आप लोग ने बहुत बारी मुझसे क्वेश्चन किया है, जो प्लांट्स लवर है उन्होंने कहा है कि मैम पुदीने को घर पे कैसे लगाए। तो आप मार्केट से जो भी पुदीना घर पे लाते हैं उसे ही आप एक बहुत ही बड़ा घना एक जंगल पुदीने का बना सकते हैं। वो मैं बताती हूँ कैसे। आपको यहाँ पर मोटी स्टीम इसकी चुननी है। तो मोटी वाली स्टीम का मतलब है जिसके नीचे 2-3 नॉट्स हो। और आपको ध्यान देना है कि मिट्टी के अंदर इस पुदीने के 2-3 नॉट्स डेफिनेटली रहे। तो कुछ पुदीने को मैंने यहाँ पर छांट लिया है जो मैं प्लांट्स में लगाऊंगी। और कुछ पुदीने की मैं चटनी बनाने वाली हूँ, जिसके लिए जो पुदीने के पत्ते हैं उसे मैं अलग कर रही हूँ। ये वाला हैक आप जरूर ट्राई करें, ये आपके बहुत सारा टाइम बचाते हैं। प्लस मुझे पुदीने छिलना सच में एक बहुत बड़ा टास्क लगता है, लेकिन जब से मैंने इस हैक को अपनी लाइफ में फॉलो किया है तब से ये काम मेरे लिए ईजी हो गया है। आप उसकी जो स्टीम है उससे भी आप ना फेंके, उसे भी आप पौधे में या बालू में लगाए तो वो डेफिनेटली ही ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे काम अपने निपटा लिए हैं। ये देखते, ये जो मैंने स्टीम रखा है ये बिल्कुल मेरे प्लांट्स के यानी पॉट पे जाएगा। आप देख सकते हैं कि 2-3 नॉट्स है, कुछ कुछ लंबे नॉट्स थे, उसे मैं सीजर के हेल्प से कट कर लूंगी ताकि मुझे इसे लगाने में आसानी हो। तो अब इसे लेके चलते हैं अपने गार्डन वाले एरिया में। यहाँ पर मैंने एक पॉट में इसे इस तरीके से करेंगे ताकि इसकी जो स्टीम है वो पूरी तरीके से मिट्टी में चल जाए। हल्का सा होल करेंगे और देन उसके अंदर पुदीने के पत्ते को हम डालेंगे। बस देखा जाए तो हम सभी हाउसवाइफ बिल्कुल सेम हैं। सेम सुबह की रूटीन, सेम दिन का काम और रात में सारे कामों को निपटाने के बाद सोना। बट उसी में कुछ होम मेकर्स अपने लिए टाइम निकाल लेती है तो कुछ होम मेकर्स को बहुत ही कम समय मिलता है। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप अपने कामों को किस तरीके से करते हैं और कितने कामों को कितना प्रायोरिटी देते हैं। और अगर आप अपने डेली लाइफ में कुछ हैक्स एंड कुछ आइडियाज को फॉलो करते हैं, इस तरीके से पूरे 24 घंटे में मेरा समय बचता है, जिससे मैं अपने यूट्यूब के वीडियोस बनाती हूँ, अपने लिए पढ़ाई का समय निकालती हूँ, बच्चों को हैंडल करती हूँ। आप भी इन कामों को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पुदीने का प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने लगा लिया है। पानी वगैरह दे देंगे और इसे छोड़ देंगे। चलिए, अब यहाँ पर मेरे वेजिटेबल्स भी ड्राई हो चुके हैं। इसे एक कपड़े से मैं बस पोंछ रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसे फ्रिज में रखना है। तो हल्का सा जब आप इसे पोंछ के ड्राई कर लेते हैं तो इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हमने जर्म्स तो इसके ऊपर से निकाल दिया है, लेकिन जब ये ड्राई होके फ्रिज में जाएगा तो ये बहुत ही लंबे समय तक चलेगा। जिस तरीके से मैं रख रही हूँ उस तरीके से अगर आपने रखा तो ये 15 दिन तक एज इट इज फ्रेश रहेगा। मैं वेजिटेबल भी बहुत ही कम क्वांटिटी में लाती हूँ ताकि ये खराब ना हो। और फ्रिज में स्टोर करने का आप लोग को मैंने बताया है कि एक शॉपिंग बैग में आप अपने वेजिटेबल को रखिए ताकि ये लंबे दिनों तक फ्रेश रहे। तो ये काम भी मेरा निपट चुका है। तो वेजिटेबल आए थे तो साथ में आए थे फ्रूट्स। और अभी समर सीजन में सबसे फेवरेट चीज हमारा होता है आम। लेकिन मार्केट में आजकल इतने ज्यादा कार्बाइड वाले आम मिल रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा आम खरीदे, कौन सा हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है और कैसे हम आम के साइड इफेक्ट से बच सके। तो जब भी आप आम खरीदे, कोई भी आम खरीदे, तो उसे आप
पानी में डिप करके 2 घंटे बिल्कुल ही छोड़ें। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आप करके अपने अपने हेल्थ इश्यू से बच सकते हैं। आम खाने से बहुत लोगों को पिंपल्स आ जाता है। आजकल कार्बाइड वाले आम आ रहे हैं जो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। तो 2 घंटे जब ये पानी में डिप रहता है तो सारे कार्बाइड वगैरह निकल जाते हैं और इसकी जो गर्मी होती है वो भी निकल जाती है, जिस कारण से पिंपल्स की प्रॉब्लम, हमारे हमारी लूज मोशन हो जाते हैं, वो सारे प्रॉब्लम बिल्कुल यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। सेम उसी तरीके से हम लेडीज के पास बहुत तरीकों का पर्स रहता है। कुछ हम वेकेशन में यूज करते हैं, कुछ हम ओकेजन में यूज करते हैं, कुछ शादी ब्याह में जाते हैं तब यूज करते हैं, तो और कुछ जनरल यूज के लिए रखते हैं। तो मैंने भी अपने वेकेशन में जाने के लिए ये वाला पर्स रखा है। बट अपने पर्स को भी सही तरीके से रखना एक कला है। तो जो भी पर्स में आपके सामान है, ये मेरे वेकेशन वाला पर्स है जिसमें वेकेशन के सारे सामान है, वाइप्स है, गॉगल्स है। तो इन सारी चीजों को सबसे पहले बाहर निकालेंगे और फिर इसे अच्छी तरीके से हम रखेंगे। लेकिन जब भी आप पर्स वगैरह को स्टोर करते हैं तो आपको मैं एक छोटा सा नुस्खा बताती है जो मैंने सुना है और कहीं ना कहीं ये सच भी है। तो जब भी आप पर्स को स्टोर करें यानी सेफ जगह पे रखें तो उसमें कुछ पैसे आप डाल के जरूर रखें। ये आपकी धन की वृद्धि में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये जो भी आपके पास है आप उसे अपने पर्स में रखें। यानी खाली पर्स कभी भी आपको अपने घर पे नहीं रखना है। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो मैं जरूरी फॉलो करती हूँ और इसे मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, जो इसके साथ एक डब्बा आया था, तो उसी डब्बे में मैं वापस स्टोर करूंगी ताकि जिस दिन में मैं इसे निकालूं ये एज इट इज उतना ही खूबसूरत नजर आए। वेल हम माओ का काम उस समय और बढ़ जाता है जब बच्चों के समर वेकेशन ऑन होते हैं। मैंने अपनी कम्युनिटी में आप लोग से पूछा था कि आप अपने समर वेकेशन पे कहाँ जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कमेंट यही आया था कि हम अपने मायके जा रहे हैं। तो वहां पर थोड़ा सा रिलैक्स हम जरूर हो जाते हैं, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे भी चालू रहती है। जैसे बच्चों को पढ़ाना हो गया, उनका केयर करना हो गया। तो मैं भी गई थी मायके, लेकिन ज्यादा दिन तो नहीं रह पाई थी। तो बच्चों को जहां भी रहे उसकी माँ की जरूरत तो हमेशा पड़ती है। तो समर वेकेशन आपके लिए जितना टफ है आपके बच्चों के लिए भी उतना ही टफ रहता है, क्योंकि वो दिन भर घर पे रहते हैं। तो एक शेड्यूल बनाइए, उनके साथ थोड़ा सा टाइम जरूर स्पेंड करें ताकि वो अपनी मन की बात आपसे कहें और जितना हो सके आप अपने बच्चों से बात करने की कोशिश करें। वो अभी बच्चे हैं तो वो आपके छोटे से एफर्ट से ही आपको अपने मन की सारी बात बता देंगे। लेकिन लेकिन ये चीज आपको करना होगा। साथ ही अगर आपको बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है अपने बच्चों को हैंडल करने के लिए, तो आप उन्हें अपने कामों में हाथ बटाएं। जो भी चीज आप कर रहे हैं उनकी छोटी छोटी हेल्प ले। ये आपके लिए भी आसान हो जाएगा और उन्हें भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे, आप उसे कितना भी खिलौना दे दे, वो किचन के आइटम से ही खेलते हैं। वो इसलिए होता है कि वो अपनी माँ के टच में रहना चाहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आप अपनी डेली लाइफ में जरूर इंक्लूड करें। साथ ही आज फरमाइश आई थी पाव भाजी की। मुझे भी पर्सनली पाव भाजी काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन साथ में हमें अपने फैमिली के हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है। मार्केट में मिलने वाले रेडीमेड मसाले होते हैं, वो आपने सुना होगा कि वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जिससे कैंसर काउजेज हो सकते हैं। मैं हमेशा आप लोग को मोटिवेट करती हूँ कि आप घर पे मसाले बनाएं। तो आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी मसाला, जिसके लिए मैंने पैन में 4 चम्मच धनिया लिया है, डाला है यहाँ पर 3 चम्मच जीरा। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच से थोड़ा सा कम यहाँ काली मिर्च, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम ड्राई रोस्ट करेंगे। उसके बाद डालेंगे यहाँ पर 1 चम्मच सौंफ। इन सारी चीज़ों को मैं पहले ड्राई रोस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसे रोस्ट होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। देन इसे डालेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर में और वापस से वही पैन में हम कुछ मसाले अब डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ी इलायची डाल रही हूँ, दालचीनी का यूज़ किया है मैंने, यहाँ पर लगभग 10 से 12 लौंग डाला है और 5 से 6 यहाँ पर मैंने लाल मिर्च डाला है। साथ ही डालेंगे 2 तेज पत्ता और इन्हें भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट हमें यहाँ पर तब तक करना है जब तक मिर्च अच्छी तरीके से क्रंच ना हो जाए। इसे मैं वापस से वही मिक्सर ग्राइंडर में डाल दूंगी। अब कुछ ऐसी चीजें डालेंगे जो पाव भाजी मसाले में पड़ते हैं, जैसे 1 चम्मच यहाँ पर चाट मसाला हो गया। उसके बाद यहाँ पर काला नमक डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर नॉर्मल सॉल्ट का भी यूज कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को पीस लेंगे तो हमारा पाव भाजी मसाला बिल्कुल ऑथेंटिक और विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव बन के तैयार है। आप इसे स्टोर कर सकते हैं, आप इसे फ्रिज में रखें और 1 महीने आराम से इसे यूज कर सकते हैं। तो ये पाव भाजी मसाला आप घर पे जरूर ट्राई करें। मैंने आप लोग को बहुत सारी रेसिपीज दी है, गरम मसाला की, चाय मसाला की, किचन किंग मसाला की, वो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। बाकी आज मुझे पाव भाजी बनाना था तो सबसे पहले मैंने पाव भाजी मसाला तैयार किया। तो अब आ गए पाव भाजी के प्रोसेस में, और ये डिनर में बन रहा है तो काफ़ी ज़्यादा फीलिंग है।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होम मेकिंग की जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता है जिसे आप चाहे तो कांटों से भर सकते हैं या उसमें फूल बिछा सकते हैं। चॉइसेस इज कम्प्लीटली योर। और दूसरों से जितने ज्यादा आप कम एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप उतना ज्यादा ही खुश रहेंगे। तो मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।